हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों 40 प्रश्नों का ये जो है सेट करने वाले हैं। पिछला क्लास जो है 100 प्रश्न का था, तो बीच बीच में 100 प्रश्न का भी सेट लाया करेंगे और साथ ही 40 प्रश्नों का आपका रिवीजन के तौर पर आपका जो है लाइक वीडियो आपका रहेगा। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपना तैयारी जांचें 40 में से कितने सही हो रहे हैं। साथ ही साथ हमारा आरपी करियर क्लासेस का एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें। वहाँ आप मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, वहाँ कोई चार्जेबल नहीं है। ठीक है, पहला प्रश्न है, जेकर खेचा न करल जाए ओकरा का कहल जाए। फटाफट अंदाज में करते हैं। जिसका टुकड़ा नहीं कहा जाता किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? बर्न कहते हैं। ध्वनि को खोटा में क्या कहा जाता है? साड़ा कहा जाता है। वैसन शब्द जेकर अर्थ फुरचा है, संधि विच्छेद करल से फर्क अर्थ ना हो है, उसको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। उसको संधि विच्छेद नहीं कर सकते या अलग करने से कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो रूढ़ शब्द कहलाता है। संज्ञा के 3 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, और अर्थ के आधार पर पूछेगा तो कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। अगला प्रश्न है, तोर घरे आज रिक्त स्थान है आयल हो। इसको सर्वनाम का सही चुनाव करना है कि कौन सा सर्वनाम इसमें जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? तोर घरे आज के या कौन आल हो। और ये किस तरह का सर्वनाम है? तो सवालवाची या प्रश्नवाची सर्वनाम है कि तोर घरे आज के आल हो। कहता है ना कि कौन आया तुम्हारे घर। गिदर के स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो गिद्दर के क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग गिदराइन हो जाएगी। क्या हो जाएगा? गिदराइन। अगला प्रश्न है, इकारांत संज्ञा बहुवचन बनवेले जोड़ल जाए। इकारांत संज्ञा में बहुवचन बनवेले कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है? तो ऐन प्रत्यय जोड़ा जाता है। और उकारांत रहेगा तो वैन जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? वैन जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगला है, आपादान कारक खातिर खोटा विभक्ति है कै। तो आपादान कारक के लिए खोटा विभक्ति क्या हो जाएगा? ले और से हो जाएगा। ले और से सभी कारक की विभक्ति जो है जरूर याद कर लेंगे। क्या है कि सभी प्रीवियस एग्जाम में विभक्ति पूछता है। संप्रदान कारक का, अपदान कारक का, अधिकरण कारक का, संबोधन कारक का। संबोधन का तो पकड़ में आ जाएगा। कर्ता कारक की तो सुनी विभक्ति होती है, लेकिन बीच का संबंध कारक, अधिकरण कारक, करण कारक, संप्रदान, अपदान, ये सभी का जो है आज जरूर कर लीजिएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जेकर से गुण दशा आकर के जानकारी मिले है ओकरा कौन सा विशेषण कहल जाए? सर्वनामिक, गुणवाचक। तो गुण दशा का जानकारी किस में मिलता है? गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, विशेषण के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। संख्यावाचक, मात्रावाचक, गुणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, मोहन पढ़ रहा है। मोहन पढ़ रहा है, ये कौन काल के उदाहरण है? ठीक है, मोहन पढ़ रहा है, इसका हिंदी में कहेंगे कि मोहन पढ़ रहा था। मोहन पढ़ रहा हलय, यानी मोहन पढ़ रहा था, मतलब पूरा नहीं हुआ, वो पढ़ ही रहा था, काम को समाप्त नहीं किया था। तो ये क्या हो जाएगा? अधपूर्वा भूतकाल। कैसा उदाहरण है? अधपूर्वा भूतकाल का। धराए गेल चोर नाय तो साधु। एक कहावत है कि धरा गया तो चोर हो गया, नहीं तो फिर वो पंडित हो गया। ठीक है, ई बाक में सकर्मक क्रिया छांटा। इसमें सकर्मक क्रिया कौन सा है? तो सकर्मक क्रिया इनमें से कोई भी है। धराए, नाय, चोर, इनमें से कोई भी सकर्मक क्रिया नहीं है। डोरा बाल्टी कौन रकम के समास लागे? तो डोरा बाल्टी, जहाँ भी डोरा और बाल्टी है हाइफन चिन्ह का रहेगा, लेकिन विपरीत संबंध रहेगा डोरा बाल्टी। तो कैसे समास रहेगा? द्वंद्व समास। कैसे समास? द्वंद्व समास होगा। अगला है, लोकगीत के रचनाकार रहे। तो लोकगीत का कोई रचनाकार नहीं रहता है। वो क्या होता है? लोक समाज में जो है जन्म जन्म से चलते आ रहा है, उसका जो है रचना काल क्या होता है? अज्ञात होता है। ठीक है, अगला है, मड़वा में कौन काम करल जाए। तो मड़वा में कौन सा काम होता है? तो ब्याह का काम होता है। मड़वा में कौन सा काम होगा? आपका ब्याह का काम, हल्दी का काम हो गया, घिढारी, मड़वा और क्या क्या होता है वो सभी मड़वा में होगा। सहियारी कैसन गीत लागे? तो सहियारी कैसा गीत है? तो संस्कार संबंधित गीत है सहियारी, छठियारी। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंजोर शब्द का अर्थ बतावत। इंजोर का अर्थ क्या होता है? इंजोर का अर्थ बताना है। ठीक है, तो उजाला भी होगा, रोशनी भी होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जावा माय जावा किया
जावा मैं जावा किया, किया जावा सेहो रे जावा, एक पाता साई रे, सुया राजा राम, राम हरि राम भाई रे। तो ये पूछ रहा है कि ये किस तरह का गीत है। तो जावा जगाने का यहाँ तो साफ गीत पता चल रहा है। जावा मैं जावा किया, किया जावा सेहरे जावा, एक पाता साई रे। ठीक है, तो ये किस तरह का गीत है। करम परब में जावा जगाने के लिए गीत गाया जाता है। हमनी सब एक शीर्षक शब्द लागे, हमनी सब एक शीर्षक के शब्द लागे, विशेषण संज्ञा क्रिया या फिर बहुवचन बोधक प्रत्यय। तो इसका क्या हो जाएगा, हमनी सब एक शीर्षक शब्द लागे। ठीक है, हमनी सब एक शीर्षक में सब शब्द क्या है, विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है या बहुवचन बोधक प्रत्यय है। तो बहुवचन बोधक प्रत्यय है सब। हमनी सब एक किसके द्वारा लिखा गया है, पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। और ये किस बुक से लिया गया, एक पथिया डोंगल में हुआ। सुकुमार जी के मते देशे के कैसे आगू बढ़ते, सुकुमार जी के मत के अनुसार बोला है कि देश जो है कैसे आगे बढ़ेगा। तो कैसे आगे बढ़ेगा, देशे के अर्थव्यवस्था मजबूत भेले पारे जखन सभिन जौर होके कोशिश करथिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये भी दोनों होगा या फिर कोई नहीं। तो इसमें क्या है, क्या कहा है कि जब सभी मिल करके कोशिश करेंगे तो हमारा देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो बी नंबर सही ऑप्शन होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, इसमें एक प्रमुख पंक्ति है, नारी के मान देवे सांझे बिहान देवे, एकरा उठावे खातिर ढीठगर जोगान देवे, जो कि सुकुमार जी के लिखा गया पंक्ति है। और आगू करब अपन देश में ये छपा है। और एक और इम्पोर्टेंट पंक्ति है, एके गठरी हमनी गीता बाइबिल कुरान बांधब, जौर होके एके हाड़ी आपन आपन भात रांधब। ये भी किसका है, तो ये भी सुकुमार जी का आपका आगू करब अपन देश से लिया गया है। अगला श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान सबसे पहले ककरा मिलल रहे। तो श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान सबसे पहले महेश गोलावर जी को 1988 में मिला था। महेश गोलावर का क्या पढ़ना है, जय जवान जय किसान पढ़ना। इनका पूरा नाम पूछेगा महेश गोलावर का, तो क्या है, महेश चंद्र पोद्दार है। क्या नाम है, महेश चंद्र पोद्दार। ठीक है, रामगढ़ गोला में इनका जन्म हुआ था, उपनाम गोलावर के नाम से, गोलवार या गोलावर कहीं कहीं देगा। ठीक है, और इनकी उड़ीस महत्तम जो है कि फिंगाटी कविता है, उड़ीस महत्तम इन्हीं का लिखा गया है। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, टोपरा शब्द के उनार्थक क्या होगा। तो टोपरा शब्द के उनार्थक मतलब छोटा रूप बताना है। टोपरा, टोपरी, चुमटा, ढाकी डाबर या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोकरा शब्द का उनार्थक। टोपरा से भी छोटा क्या हो जाएगा, ढाकी डाबर तो नहीं होगा, ये तो उल्टा हो गया, ये टोपरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोपरी। ठीक है, अगला है, जखन कवि माने सुधे साहित्यकार है, तखन झा जी आपन के कैसन कवि मानो थी। जखन कवि माने सुधे साहित्यकार है तो झा जी आपन के क्या मानते हैं, छोट मोट कवि मानते हैं। कैसे कवि मानते हैं, आपन के छोट मोट कवि मानते हैं न। नचवैया और गवैया का इसमें उल्लेख किए हैं, नचवैया उदय शंकर और गवैया लता मंगेशकर का इसमें उल्लेख किया गया है। अगला है, सोहराय पर्व कौन रकम के गीत जो है गावल जाए। गीत होगा यहाँ, सोहराय पर्व में कौन रकम के गीत जो है गाया जाता है। तो सोहराय पर्व में गोवार मांगा, गोवार कांदा, चाँचर गीत, ये दोनों गीत गाया जाता है। गोवार मांगा भी, गोवार कांदा भी और चाँचर गीत भी गाया जाता है। सोहराय पर्व कब मनाया जाता है, तो कार्तिक महीना के अमावस्या में मनाया जाता है, अमावस्या में। ठीक है, तो याद रखेंगे अमावस्या के दिन सोहराय पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ई गीत एक भाव की है के, कौन सा गीत का है, तो यहाँ गीत है आपका बोने पाकलय सैया कोयर का। ठीक है, कोयर खाए के साध है, झारखंडी नारी के प्रकृति प्रेम है, झारखंडिक प्राकृतिक बखान है, या फिर बी और सी दोनों होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, झारखंडी नारी प्राकृतिक प्रेम और झारखंड के प्रकृति का बखान। बोली फूट मधुर मधुर बन जा है, खाली ठेव को भरना है, तो इसमें तो खाली जगह तो दिया नहीं है, ये सोहान लागे गीत से लिया गया है। बोली फूट फूट मधुर बन जा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रीत बन जाए। क्या बन जाता है, तो प्रीत बन जाए। बोली फूट मधुर मधुर प्रीत बन जाए।
यहाँ खाली स्थान इसके बाद होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न है अंबुज कुमार के उपनाम की रहे। तो अंबुज कुमार, अंबुज जो आपको पढ़ना है हमारा भारत महान, वो अंबुज कुमार अंबुज द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है, हमारा भारत महान। तो अंबुज कुमार अंबुज के उपनाम क्या है? अंबुज उपनाम है। 12D बोकारो के रहने वाले हैं, ये जरूर याद रखेंगे। अंबुज कुमार अंबुज कहाँ? 12D बोकारो के रहने वाले हैं। झारपात AK झा का उपनाम है। दिनेश दिनमणि का दिनमणि है। BN ओहदार का उपनाम साब्यसाची है। ठीक है, अगला प्रश्न है रक्तेक नदी डेगी ... के चेई पहला, खाली ठाव के भरना है। ठीक है, क्या बोलता है? रक्त एक नदी डेगी, हम लोग क्या पाए हैं? तो हम लोग रक्त के नदी बहा करके क्या पाए हैं? तो आज़ादी पाए हैं। क्या पाए हैं? आज़ादी पाए हैं। ठीक है, ये देश प्रेम जो है मिल के रहा में ये आपका वर्णन किया गया है। अगला है सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख। सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला। आओ रे आओ, आओ रे बोने के, क्या हो जाएगा? बोने के सांप या बोने के मछली या फिर बेंग या फिर बांध। तो बोन में किसको बुलाती है रो रो करके? तो बोने के सांप को बुलाती है कि हमारा गठरी ले जाना है लेकिन घर से रस्सी नहीं दिया गया है। ठीक है, बिना रस्सी के गठरी ले जाना है, तो इसलिए सुगा कांति है, सांप को बुलाती है। फिर आता है कौन सा सांप? धमना सांप। धमना सांप आता है, गठरी में चारों तरफ से जो है लपेट जाता है और उसको ले जाने में मदद करता है। बुढ़िया रोकर बेटा चमटू के शान काहे बढ़ जाए? धन होवे के चलते, चमटू के नौकरी होवे के चलते, या चमटू मुखिया बन जाए तो धन हो जाता है। और धन ला के कौन देता है? तो बंदर इसको धन ला करके देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सराय शब्द के अर्थ बता। सराय मतलब होता है चीता, जहाँ पर लाश को जलाया जाता है चीता होता है। ठीक है, जहाँ लकड़ी का ढेर गोईठा उपला दे करके उसको जलाते हैं उसे सराय कहते हैं। अगला प्रश्न है ललचाहा कौआ के मने के बात जान के मजा चखवे ले के बुध रचे है। ललचाहा कौआ, तो ललचाहा कौआ किस में पढ़े? गुदु पुचू रानी और कौआ पढ़े होंगे। बंसीलाल बंसी का है। ठीक है, उसमें लाल रंग का पोका रहता है जिसको गुदु पुचू रानी नाम रहता है। तो कौन? तो उसको मन चखावे ले कौन ये करता है? तो कमार। कमार जो होता है जो उसको हंसुआ बना करके देता है। बाबा हाथ, बाबा हाथ शीर्षक कविता के कवि हथ। बाबा हाथ शीर्षक के कविता के कवि कौन है? तो डॉक्टर AK झा है। कौन है? डॉक्टर AK झा। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन कहानी में रोहन मोहन मजूरा लागे? तो कौन कहानी में रोहन और मोहन मजूरा का पात्र है? तो वो है छौहार कहानी। किस में है? छौहार में। लिखे कौन है? चितरंजन महतो चित्रा जी, जो कि लारी रामगढ़ से रहने वाले हैं। कहाँ से? लारी रामगढ़ से संबंधित है। ठीक है, चितरंजन महतो चित्रा जी, ये याद रखेंगे। ठीक है, इसका 4 कहानी पढ़ना है। छौहार, बोने के लोर, हम जियब कैसे, और नावा छोटा जमींदार। और हुब कहानी इसमें नहीं पढ़ना है। बोने के लोर, छौहार, हम जियब कैसे और नावा छोटा जमींदार। ठीक है, चित्रा जी के लिखा गया है। बोने के लोर कहानी के अनुसार अपन स्वास्थ्य के लेल सभे रकम के जीव के पोलो पालो पोसो और खिलाओ पिलाओ हथ। तो कौन पालन लालन पालन करता है और उसको खिलाता पिलाता है? तो आदमी जन। कौन? तो आदमी जन। अगला है रघु अपन काका के कहाँ जाए ले बोलल। रघु अपन काका कहाँ जा, जब इसका काका है महेश्वर, वो जाता है रघु के घर, तो शाम होता है तो इसको जानने बोलता है कहाँ? हेठ टोला। ठीक है, जिसका नाम था बेदिया टोला। ठीक है, वहाँ जा कर के ये क्या पीते हैं? दारू पीते हैं। किसके घर जाते हैं? चुनिया के घर। चुनिया दारू मोद बेच करके अपना गुजर चलाती है। चुनिया एक मासूमारा औरत है। इसके हस्बैंड डमरू था जो को उग्रवाद समस्या में मारा जाता है। इसके 3 बच्चे थे जिसमें 2 लड़की और 1 लड़का था। ठीक है, और महेश्वर और पार्वती रघुनाथ के काका थे। ठीक है, महेश्वर पार्वती और रघुनाथ की पत्नी का नाम फुलसरी था और उसके ननंद के नाम था मोहरी। ठीक है, फुलसरी को क्या कहते थे? भदरुआ माँ। क्या कहते थे? भदरुआ माँ। चुनिया को कर्मी माँ कहते थे। चुनिया को क्या कहते थे? कर्मी माँ कहते थे, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है
बलराम दरोगा के 60 गांठ केकर संगे रहोल है। तो सबके साथ रहता था, छोटका बड़का चोर चुहाड़ से लेकर बड़ बड़ डकैत तक, बनिया व्यापारी से लेकर बड़का बड़का काले बाजारी धंधा तक। तो इसका सबसे रहता था, और सबसे 100 500 200 जो भी इसको मिलता था वो ऐंठते रहता था, जिसके कारण कहते हैं कि इनका जो कुष्ठ फूट जाता है बुढ़ारी में, और ये कुष्ठ रोग से मर जाते हैं, हाथ पाँव में घाव घोष हो जाता है। ठीक है, तो बलराम चौधरी नाम था दादाजी का, बूढ़ा जी का, जो 70-80 बरस के थे। वो अखड़ा में जाकर के बच्चों को कहानी कहते हैं। प्रकृति के पहलवान की हवत, तो प्रकृति के पहलवान किसको बताया गया है? गांव के किसान सबको। किसे बताया गया है? गांव के किसान सबको। अगला है 4-5 दिन एक पेछू डाले बुनल गोटा अंकुर जाए और पियर पियर 3-4 इंच के पौधा बन जाए, एकरा का कहल जाए? तो उसको कहा जाता है जावा फूल कहें या जावा कहें, ये दोनों हो जाएगा। जावा फूल कहें या जावा कहें, दोनों हो जाएगा। टवान माने की होत, टवान मतलब क्या होता है? खोज। टवान मतलब क्या होता है? खोज। ठीक है, इसका सही आंसर बी होगा। अगला है व्याकुल जी कलाम, ये व्याकुल किताब 1939 ईस्वी में छपवल रहत, जेकर भूमिका के लिखले हल थी। तो जिसके भूमिका लिखे थे कौन? राम नारायण सिंह। इन्हीं राम नारायण सिंह ने ही इनको राष्ट्र कवि, व्याकुल जी को क्या कह करके पुकारे थे? राष्ट्र कवि उपनाम से पुकारे थे। हजारीबाग से संबंधित है राम नारायण सिंह। जतिन बाघा, हजारीबाग के जतिन बाघा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है महापंडित राहुल संकृत्यायन से कौन खोटा साहित्यकार के पत्राचार होवो हलय? तो किसका पत्राचार होता था? वो थे पानुरी जी। किसका होता था? पानुरी जी का। ठीक है, अगला प्रश्न है एकर में कौन सम्मान झा जी के न्याय मिलल रहा है? तो झा मतलब एके झा, झा मतलब क्या हो जाएगा? एके झा के बारे में बोला है। तो इनमें से कौन सा सम्मान जो है झा जी को नहीं मिला है? तो इनका पूरा नाम पूछेगा तो क्या नाम था? अजीत कुमार झा नाम था। ठीक है, इसमें पानुरी स्मृति सम्मान मिला है, पानुरी स्मृति सम्मान भी दिया गया है, राष्ट्रभाषा रत्न भी दिया गया है, और आपका मौसम भी सम्मान भी दिया गया है, खोरठा रत्न भी दिया गया है, खोरठा सपूत भी दिया गया है। तो इसमें पद्म भूषण नहीं दिया गया। कौन सा नहीं मिला है? तो पद्म भूषण नहीं दिया गया। ठीक है, मौसमविद सम्मान भी दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। ठीक, तो इस तरह से 40 प्रश्नों का ये सेट समाप्त हुआ। 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही हुए आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन को दबा लें। आरपी करियर क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, वहां से मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट और क्लास का PDF वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।